इस जी का कहना है कि हम बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करके ही दम लेंगे जी। तो आप बिना लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन के किसी भी विद्यालय में या कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे बहाल कर सकते हैं। सरकार 2008 के बाद अभी तक पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली नहीं निकाली। टीचर का आप समझिए तो लगभग 3 लाख के लगभग निकल गया और निकलना बाकी है। पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली क्यों नहीं निकाल रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, सरकार इसका जवाब भी नहीं देती है। म्यूजिक टीचर, फिजिकल टीचर सबों का निकला, लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली को दरकिनार कर दिया गया है। इस पे सरकार की कोई ध्यान नहीं है। बिहार में एक तरफ जहां लाखों लाख रोजगार देने का दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों को देखते हुए 15 वर्षों से बिहार में बहाली तक नहीं निकाली गई है। लाखों लाख बिहार में संख्या है उन अभ्यर्थियों की जो लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी रह चुके हैं और कहीं ना कहीं कोर्स कर दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए आज बिहार राज्य अनियोजित प्रशिक्षित पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष अमित कुमार हैं। जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमित, किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से 15 सालों से आप कोर्स करके और आपके साथी जो हैं वो कोर्स कर बैठे हैं और 15 सालों में एक भी बहाली आप लोगों को लेकर नहीं निकाली गई है। सरकार 2008 के बाद अभी तक पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली नहीं निकाली है। टीचर का बार बार निकल रहा है, जैसा देखा भी जा रहा है। म्यूजिक टीचर, फिजिकल टीचर सबों का निकला, लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली को दरकिनार कर दिया गया है। इस पे सरकार की कोई ध्यान नहीं है, जबकि पुस्तकालय और पुस्तकालय अध्यक्ष विद्यालय के लिए एक अहम पार्ट है। अभी तक सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, केवल बातें ही हो रही है। इलेक्शन आता है तो जदयू हो, आरजेडी हो या कोई भी दल हो, जदयू आरजेडी दोनों अपने मैन्युफैक्चर में निकाले थे कि पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली भी हम देंगे। अमित जी, लगातार सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है शिक्षकों की लाखों लाख बहाली की जा रही है, ऐसे में आप लोगों पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। सरकार तो कई सारे दावे कर रही है, रोजगार की बातें कर रही है। हाँ, यही तो है कि महागठबंधन सरकार इतने सारे वैकेंसी निकाली और निकाल भी रही है। टीचर का आप समझिए तो लगभग 3 लाख के लगभग निकल गया और निकलना बाकी है। पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली क्यों नहीं निकाल रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, सरकार इसका जवाब भी नहीं देती है। हम लोग जब भी किसी नेता से मिलते हैं, शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, तो बोलते हैं कि नियमावली बन रही है। तो कब तक नियमावली बनेगी? ये नियमावली बनने की बात लगभग 7 वर्षों से सरकार, यानी कि आप लोगों को टालाया जा रहा है। बिल्कुल। आपको 2020 में एलईटी लाइब्रेरी एबिलिटी टेस्ट लेने का प्रावधान भी सरकार कर दी ठीक ना। आपको 2019 में गजट में भी निकाली थी कि पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली हम लेंगे लेकिन अभी तक कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है, निकाल ही नहीं रही है। ऐसे में क्या सरकार से मांग कीजिएगा, जिस तरीके से आप लोग दर दर भटक रहे 15 वर्षों से? सरकार से हमारी मांग यही है, महागठबंधन सरकार से, कि आप जो टीचर पे की बहाली बारंबार निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी पहल है, निकलना भी चाहिए, लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली भी अति आवश्यक है। नीतीश सरकार का कहना है या नीतीश जी का कहना है कि हम बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करके ही दम लेंगे तो आप बिना लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन के किसी भी विद्यालय में या कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे बहाल कर सकते हैं। कितनी संख्या आप लोगों की बिहार में? लगभग लाख से ऊपर इस कोर्स को किए हुए विद्यार्थी केवल बिहार में है। आपके साथी अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं इस कोर्स को करने के बाद? किसी तरह अपना जीविकोपार्जन लोग कर रहे हैं, जैसे ट्यूशन पढ़ा के या कुछ छोटा मोटा काम करके। आप क्या करते हैं अमित? हम भी अभी विद्यार्थी जीवन ही है और कुछ करते हैं, अपना गार्जियन का बिजनेस है, उसमें हाथ। उम्र कितना हो गया आपका? 38 पार हो गया, 39 में इन कर गए। कब किए थे ये कोर्स? हमारा कोर्स 2010 में हम किए थे। इतना पहले किए थे और इतना वर्ष होने के बाद आप लोगों के को लेकर वैकेंसी तक नहीं निकाली? 2008 में आई थी तो उसको देख कर ये वैकेंसी मतलब कोर्स किए थे कि कोर्स आएगा, हमारा भी नौकरी बिहार में हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं। दुर्भाग्य है।
तो यानी कि ठगा जा रहा है कह सकते हैं युवाओं को, जिस तरीके से लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी हैं आप, और ऐसे में लाखों लाख संख्या आप लोगों के, ऐसे में आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, मतलब कह सकते हैं ये बिलिस और एमलिस कोर्स जो विद्यार्थी किए हुए हैं जी, या कर रहे हैं, उनको ठगा जा रहा है। यदि बिहार सरकार ये वैकेंसी नहीं दे सकती है तो ये कोर्स को ही बंद कर दे जी। केवल विद्यार्थियों से एक पैसा अर्जन का मतलब जरिया बनाया गया है। अगर बहाली नहीं देनी है तो कोर्स को ही बंद कर दे बिहार में। देखिए, कोर्स बंद करने की मांग कर रहे हैं अमित। ऐसे में अमित का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से बिहार में हम लोग जो लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी हैं, जो लाइब्रेरियन अध्यक्ष की बहाली को लेकर मांग कर रहे हैं, ऐसे में हम लोगों को लेकर कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। 2008 में लास्ट वैकेंसी निकली थी, 15 वर्ष हो गए हैं, और ऐसे में विगत 15 वर्षों में एक भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं ठगने का काम नीतीश सरकार के द्वारा किया जा रहा है और बहाली नहीं निकाली जा रही है। ऐसे में ये तमाम अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं। इनका 38 साल उम्र हो गया है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे और कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन का कोर्स कर कर दर दर भटक रहे हैं और लगातार यह मांग कर रहे हैं कि हमें लेकर वैकेंसी निकाला जाए। लेकिन 15 वर्ष बीतने के बावजूद अभी तक वैकेंसी नहीं निकली है। शिक्षा मंत्री लगातार आश्वस्त करते हैं, आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि वैकेंसी निकलेगी। लगातार कहीं ना कहीं आश्वस्त किया जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन वैकेंसी नहीं निकाली जाती। फिलहाल अमित को सुन रहे थे, अध्यक्ष थे, क्या कुछ कह रहे थे बहाली को लेकर, नियुक्ति निकालने को लेकर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले। अगर वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।